थी माताएं बहनें, हिसार के विभिन्न टोलों से आए हुए हमारे सारे नौजवान साथी, सारे बुजुर्ग, जींद के अलग अलग टोलों से आए हुए हमारे सभी नौजवान साथी, माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग, हमारे बड़े ही आदरणीय, अभी बहुत ही अच्छी उन्होंने एक रागनी के जरिए जो पूरा उनके ऊपर शहीद किसान के ऊपर रखा, और भी उनकी सारी मंडली भी जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, सबको हाथ जोड़ के राम राम पाया के हाथ लावे हैं बड़े बुजुर्गा के। आज भाषण देने का समय तो नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी है कि पहले दिन से सेवा करने वाले इस टोल पे आदरणीय पाले जी, सतपाल जी, वो हमारे बीच में अब नहीं रहे। देखो, जो 551 शहादत इस आंदोलन में हो चुकी हैं, जब भी किसी का अंतिम संस्कार होया तो अंतिम संस्कार में हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। हम तो बड़े बुजुर्गों से यह बात सुनते आए हैं कि भाई एक आदमी के बारे में असली चीज तो जब भी मेरा पता है कि उसकी अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी जाके दाग दे आवे हैं। तो जो अपने 551 शहादत हुई है, या एक शहादत, ये मान लो कि बड़े वे खुशकिस्मत लोग हैं जो समाज के लिए अपनी शहादत देंगे। साथ में हम लेकिन एक चीज ये कहना चाहे हैं कि आप जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, या अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हमारे साथी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उस जमीन न बचा कर हम क्या करेंगे? जब अपना भाईचारा रहेगा, जब अपना पूरा किसान परिवार रहेगा, तब उस जमीन का हम कुछ करेंगे। इसलिए कि हाथ जोड़ के विशेष निवेदन है, कोई भी साथी, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माताएं बहनें आत्महत्या जैसा कदम बिल्कुल भी ना उठावे। कोई बात हो, कोई मन में बात चल रही हो, आपके इस टोल पर बड़े ही जिम्मेदार आदमी बैठे हैं, उन जिम्मेदार आदमियों के साथ बात करो। आपके मन में कोई सवाल हो, आपके मन में कोई सुझाव हो, उनसे आप जाकर बात करो। दिन में बात करो, रात में बात करो, उनके फोन नंबर होंगे, फोन पर उनसे बात करो, फोन पर उनसे सवाल पूछो। लेकिन ये आत्महत्या जैसा कदम हमने नहीं उठाना है, और हम तो जी इसने आत्महत्या नहीं मानते। ये तो सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से करी गई हत्याएं हैं। एक आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए, एक आदमी को इतना तंग कर दिया जाए, एक आदमी को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो फांसी का फंदा चूमने में मजबूर हो जावे है। अभी प्रधान जी कह रहे थे वहां पर गांव में कि यदि कोई भी आदमी किसी से दुखी होकर, मान लो कोई आदमी मेरे से दुखी होकर आत्महत्या कर ले, कोई आदमी किसी और से दुखी होकर आत्महत्या कर ले और उसमें नाम लिख जावे, तो पुलिस हमने 10 मिनट में गिरफ्तार करने आ जाएगी। जो हमारे ये भाई इन राजनेताओं की गलत करतूतों के कारण जो शहीद होने लग रहे हैं, हम तो यह बात कहें इन सारे राजनेताओं पर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब पे इन पर आपराधिक मामला दर्ज हो गए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और एक आखिरी बात यह कहूंगा कि जो हमारे चुने और प्रतिनिधि हैं, बड़े शर्म की बात है कि किसानों की शहादत हो रही और वे और हमारी बेइज्जती करें और हमारा अपमान करे हैं। जो उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई ये राजनीति करने के लिए बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये एमएलए, जिला पार्षद बनने के लिए बैठे हैं। भाई हम एक बात कहे, दुष्यंत चौटाला ने, हमारे किसान परिवार से 551 शहादत हो चुकी है। ये राजनीतिक लोग, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, ये अपने परिवारों से 50 शहादत दे के दिखा दे एक बार, उसके बाद इन नाम ताउमर इन्हें बना देंगे मंत्री। एक बार ये शहादत दे के दिखावे अपने परिवार से, 50 शहादत दे दे अपने परिवारों से। ये जो ही एमएलए बन रहे, इन्हें एमएलए बना देंगे हमेशा के लिए। ये जो हमारी बेइज्जती कर रहे, जो अपमान कर रहे, इसे तंज कस का हमारे ऊपर है। भाई हम यार कोई राजनीति खातर नहीं बैठे, ना हमने चुनाव लड़ना ना चुनाव लड़ाना। हम तो अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए बैठे हैं, हम तो अपनी जमीन को बचाने के लिए बैठे हैं। और जो इन राजनेताओं के बालक हैं, रोटी तो उनने भी खानी है,
तो हम तो उनकी रोटी की भी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं जहां यार बैठे हैं। हम कोई राजनीति के लिए नहीं बैठे। और जय नहीं इतना ही शौक है बार बार यह बात कहने का, तो भाई एक बार अपने परिवार का शहादत दे के दिखावेंगे। 551 की छोटा 50 से दे के दिखा दें, फिर हम इन्हें मान जाएंगे। आप बताओ एक चीज, जहर पीना, फांसी का फंदा चूमना वो आसान बात है कि ये आदमी बैठे, इतने आदमी, हमारी माताएं बहनें बैठी, अपनी जिंदगी प्यारी किसने नहीं लागती? बता दो कोई ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी प्यारी ना लागती हो? हर एक आदमी ने जिंदगी प्यारी लागे है। तो इसलिए जो ये राजनीतिक लोग हैं, और हम उनकी बात भी समझावे, इसे बयान देवे क्यों है, वे हमने आपने भड़काने खातर, हमने आपने उकसाने खातर बयान देवे, वे इसे बड़े शाणे हैं ये। पर आपने भी एक चीज कभी गांठ बांध लेनी है कि जो आपके टोल के प्रधान, जो आपके टोल के संयोजक, जो आपके टोल के अध्यक्ष, जो आपके टोल के बड़े बुजुर्गों की कमेटी जो बात कहे, आपने उस अनुसार चलना है। आपने कोई ज्यादा जोश में नहीं आना। दुख है, हमारे भी दुख है, लेकिन आपने होश के साथ चलना है। और एक बार मैं कहूंगा, शहीद किसान सतपाल, आपने कहना है अमर रहे, दो बार आपने बोलना है। शहीद किसान सतपाल, शहीद किसान सतपाल। और एक नारा देंगे कि जो शहीदों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, तो उस पर हम कहोगे शहीद किसानों का बलिदान, आपने कहना है नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। अरे भाई एक विनती और करूंगा, जो ये कई बार देखा करते वह चीज कम हो ली, तो अपने अपने घर में किसी राजनेता की फोटो नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। जो ये लाले है फोटो, जो हमारे ये भाई शहीद हो रहे हैं, इनकी फोटो हमारे घर में टंगनी चाहिए भाई, ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी, जब आपके बालक, आपके पोते पूछे बड़े हो गए भाई ये कौन है, तो आप बताओ पाओ भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी किसान कौम खातर कुर्बानी दी थी, ताकि वे भी प्रेरणा ले पाए। फोटो लगने चाहिए इनके, हमारे हीरो है ये, हमारे नेता है ये, जो शहादत देकर जा रहे हैं। कोई राजनेता हमारा नेता नहीं है भाई। और यह बात सिर्फ आंदोलन तक की नहीं है, आंदोलन जीतने के बाद की भी बात है। और अपनी माताएं बहनी बैठी थी जी, कति आपने आश्वासन दिवावे हैं, आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जीत के बहुत करीब है। पिछली बार भी आप बात कही थी, भी कहे हैं। पहला तो यानी तक बात थी कि मोदी के गोड्डे टकवाने थे, ये बात आगे जाली है, मोदी के गोड्डे भी टकवाओगे और मोदी की नाक भी रगड़वाओगे, बस आप नहीं वे शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होकर बैठे रही हो। तो नारे लाओगे शहीद किसानों का बलिदान, आपने कहना है याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीद किसानों का बलिदान, शहीद किसानों का बलिदान, शहीद किसानों का बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद। को गलत शब्द कह दिया हो तो माफ कर दियो।